अच्छा हुआ तुमने ये थप्पड़ मार दिया रंगीली दी। अब आएगा बदले का मजा, क्योंकि अब छोटी वोटी नहीं, सीधा गंजा कर दूंगी तुम्हें। तभी मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। क्या हो गया? इसे भी अभी खराब होना था, क्या करूं? झुमका बहुत हो गई कबड्डी, अब खो खो। एक पैर कब्र में है और दूसरे पैर से लंगड़ी मार रही हो। वाह, बहुत नचाया तूने हमें, अब तू नाचेगी। तेरी हेकड़ी निकालनी ही पड़ेगी। अपने जोक्स को आराम दे और खुद को भी देख ना कैसा हाँप रहा है तू। अरे नहीं नहीं थम्मी, भाग दौड़ की प्रैक्टिस तो रखनी पड़ेगी ना। वो ब्रो इन लॉ ने बोला है कि हमको किसी को ढूंढना है, हमको एक असाइनमेंट मिला है। वो आपने कहा था क्या प्रतीक को किसी को ढूंढने के लिए? पीकू ने तुझसे कहा ये? हाँ, तू ये परी महल की असली मालकिन को ला दे। कुछ तो नाम बताया था, किसका नाम बोला था, किसका नाम बोला था? दीदी तुम्हारे स्टाफ से भी पूछ लिया, लेकिन उन लोगों को उस लड़की के नाम के अलावा कुछ नहीं पता। और रोनो ने उसने कहा था अपने लड़कों को कि पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढे। वो लड़की कहीं नहीं मिली दीदी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिल रही? उस लड़की को ढूंढना ही होगा। वो लड़की चाहिए मुझे महिमा। We have to find her. There is no other option. कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नूतन माँ, नूतन माँ। प्रतीक बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? माँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी अब? कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक हूँ। पता है मैं मंदिर गया था, मैंने आपके नाम की पूजा भी कर ली। पर बेटा ये कैसे हुआ? मैं प्रसाद गाड़ी में भुलाया माँ। क्यों फोन बिलीव किया वो आज? उस आफत से फिर पाला पड़ा मेरा आज। वही जिसने ट्रेन में आपको परेशान किया और तारापीठ में मुझे। याद है आपको? वो लड़की तारा? हाँ। प्रतीक वही लड़की जो अटक अटक की बात करती है? जी। कहाँ है? कहाँ है वो प्रतीक? कहाँ है? लड़की तो है ही नहीं। लगता है दादा बाबू मैडम की वजह से ज्यादा ही परेशान है, तो पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ए लड़की, उठ उठ। दादा बाबू की इतनी महंगी गाड़ी के सीट कवर पे तू अपने गंदे पैर लेकर सो रही है? हाँ, और ये तेरे झालर वाले कपड़े देखकर ना तेरी औकात का पता चल रहा है। बहुत बोलते हो तुम अंकल। मैं बात कर रहा हूँ और तू उबासी ले रही है। तो बासी भी के तुमसे पूछ के लूंगी, कहीं के मिनिस्टर लगते हो? मतलब मेरा हीरो भाग गया और उसने अपनी जगह तुम्हें यहाँ भेज दिया। तू दादा बाबू को हीरो बोल रही है? हाँ? अरे वो क्यों भागेंगे? तू भागेगी। जब पुलिस का झापड़ पड़ेगा ना कान के नीचे, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे संतोष दा, लड़की को क्यों डांट रहे हो? गाड़ी तो लॉक थी ना, जबरदस्ती तो नहीं घुसी होगी।
अरे दादा बाबू ने बिठाया होगा ना प्राइवेट टॉक के लिए। एक तो बिना गर्लफ्रेंड का आदमी, ऊपर से करोड़पति। कभी ना कभी बैग तो जाता है ना। हाँ? भैंस की पूंछ पे बैठी हुई मक्खी, मेरे हीरो के बारे में अगर उल्टी सीधी बातें कही ना तो यही उल्टा करके सीधा कर दूंगी। वो मेरी माँ की चॉइस है और वो गलत हो ही नहीं सकते। समझ में आया? क्या समझाऊं? नमक थोड़ा ज्यादा है। इतने सारे लोग। हीरो जी, अच्छा वो रास्ते के बीच में से हट गए, वरना अगर हम सबके सामने झप्पी ले लेते तो कितनी छीछी हो जाती ना। मैं तो वैसी बहुत शर्मीली हूँ। छी, दीदी इससे ढूंढ रही थी इस लड़की को। डिस्गस्टिंग। प्रणाम माता जी, आपका गाना बहुत सुंदर है। आप सब मुझे ढूंढ रहे थे ना, तभी तो मैं सोचूं कि ये घर मुझे चुंबक की तरह अपने पास क्यों खींच रहा था। फसल में ना मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है, जो मुझे दिल से पुकारते हैं मैं उनकी पुकार जरूर सुनती हूँ, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मेरी माँ, ये देखिए, ये है मेरी माँ, माँ तारा, और मैं हूँ तारा, नयन तारा। नाम तो सुना ही होगा। रंगीली, रंगीली, कब से आवाज दे रही हूँ, कोई भी नहीं आ रहा है। क्या बात है कमलेश, इतनी भाग दौड़ के बाद सब जाग रहे हैं? सबका नींद उड़ाने वाला आ गया था। हमको लगता है जिस लड़की को सब ढूंढ रहा था वो खुद ही हमारे घर में आ गया है। पीकू तो दो लड़कियों को ढूंढ रहा था, ये कौन सी वाली है? हमको नहीं लगता कि ये वो लड़की है जिसको सब ढूंढ रहा था, क्योंकि ऐसा चमकीला गाउन, ये अजीब सा माथे पे मार्क, हमको तो लगता किसी डांस बार से वो भागा हुआ है। बूमा इतनी नकचड़ी है, वो किसी नाचने वाली को तो नहीं ढूंढेगी। कहीं ऐसा तो नहीं पीकू इस परी महल की असली मालकिन को ही ढूंढ कर ले आया? कमलेश, हाँ कमलेश मुझे वहां ले चलेगा? हाँ 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 समी, आराम से आराम से। ये क्या है? यहाँ रहूंगी मैं? ये कमरा बाकी कमरे से तो अलग क्यों है? तुम गरीब सा फील हो रहा है यहाँ। पैसे खत्म हो गए थे क्या यहाँ तक बनाते बनाते? जैसे 5 स्टार होटल में पैदा हुआ था। क्या खराबी है कमरा में? हम रहता है यहाँ, वो भी एकला। ये पूरा पोरी महल का बोझ एकला हमारा कंधा पे है। पता है हमारा क्या वैल्यू है ये घर में? एक दिन रंगीली नहीं रहता है ना तो ये पूरा घर हिल जाता है। नाइंसाफी देख रही हो माँ? ससुराल में एंट्री तो मिल गई, पर कहा कि नौकर चाकर वाले सर्वेंट क्वार्टर में। माँ ये लोग समझ ही नहीं रहे कि इसकी फ्यूचर मालकिन को ये लोग इतना हल्के में ले रहे। और ऊपर से ये चिपकली मिस रंगीली तो महारानी की तरह बिस्तर पे फैल गई है और मुझे यहाँ नीचे फर्श पे लटा दिया है। और ये म्यूजिक सुन रही है तुम? ऐसा लगता है जैसे जनरेटर चल रहा है। मन तो कह रहा है कि नाक दबाकर उसका ये मोटर ही बंद कर दो। हमको कुछ नहीं पता, हम सच बोल रहे हैं दादा बाबू। हमको नहीं पता वो माकड़ा कहाँ से आया। हम तो एक मक्खी भी अंदर नहीं आने देते।
मकड़ी, वही जो मेरे हीरो की आंख में गई थी। तो मेरा हीरो यहाँ सेफ नहीं है। बहुत झोल है इस घर में। पहले वो लाल लाल चेहरी, फिर मकड़ी, उसके बाद आग की दवाई, और अब वो आग उगलने वाला सांप जैसा जानवर। पता नहीं अब किसकी किस्मत में काल मंडरा रहा है। इसे कहते हैं बाजी पलट देना माँ। कल तक मेरे हीरो जी मुझे गाड़ी में घुसने भी नहीं दे रहे थे, और आज खुद गाड़ी चलाकर मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। ब्यूटी, ये सब तुम्हारी लीला है माँ। तुमसे बड़ा जादूगर कौन है इस दुनिया में? अच्छा माँ, मेरे हीरो जी आज मुझे अपनी बगल वाली सीट में बैठने तो देंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि तुमने क्या किया? तुम्हारी बहस की तुम्हारा गेम समझ में आ गया हमको। दादा बाबू को पटाने का प्लान है ना? शाला फटा चटाई में लेटे लेटे सितारों का सपना देखेगा। मार मार के खाल हड्डी से अलग कर देगा। वो अपना ये लिपस्टिक, बाल खोल के होंठ लाल लाल करके दादा बाबू को जाल में फंसाएगा और हम चुपचाप देखता रहेगा। निकलता है तेरा फैशन, तेरा चोटी तो हम बनाएगा। छोड़िए। सुना नहीं तूने? रिकॉर्ड बहुत खराब है रंगीली का। हमारा वजह से यहाँ कोई नौकरानी टिक नहीं पाता। तुमको भी चोरी का इल्जाम में सब फंसाएगा, सीधा जेल भेज देगा। फिर ये रोमांस ना निकल जाएगा तेरा। जितना जुल्म करना कर लो, पर याद रखना चिपकली। मतलब रंगीली दीदी, ना टाइम भी आएगा। आज ही तो कल आएगा, पर जरूर आएगा। उस दिन अगर तुम्हारी दो चोटी बनाकर तुम्हें परी महल में घुमाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। चुप। अच्छा हुआ तुमने ये थप्पड़ मार दिया रंगीली दी। अब आएगा बदले का मजा, क्योंकि अब चोटी वोटी नहीं, सीधा गंजा कर दूंगी तुम्हें। तभी मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी।